पहाड़ों का फरमान बहुत पुरानी बात है। जब पूरी दुनिया पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकतें दी थी जो किसी इंसान के पास नहीं थी। हवाएं उनके हुक्म से चलती, जन्नात उनके इशारों पर काम करते और जानवर तक उनकी जबान समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर के साथ सफर पर निकले। उनके साथ जन्नात का काफिला था। परिंदे आसमान में साया किए उड़ रहे थे और इंसान उनके आसपास खड़े थे। यह नजारा इतना हैरत अंगेज था कि हर देखने वाला सोच में पड़ जाता कि यह कैसी सल्तनत है जहां हर चीज एक ही आवाज पर झुक जाती है। रास्ते में उनका काफिला एक ऊंचे, ठंडे और सन्नाटे से भरे पहाड़ के पास पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि जहां हर तरफ से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें गूंज रही थी, वहीं इस पहाड़ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने रुककर पूछा, ऐ पहाड़, बाकी सब तो अपने रब की तस्बीह पढ़ रहे हैं, मगर तू खामोश क्यों है? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उस पहाड़ से एक गहरी और दर्द भरी आवाज आई, ऐ नबी खुदा, मैं कैसे तस्बीह पढ़ूं? मेरे अंदर एक ऐसा बोझ है जो मुझे सुकून नहीं लेने देता। सदियों पहले जब इंसानों ने मेरी छाती चीरकर बुत बनाए थे, उस गुनाह की याद आज भी मुझे जलाती है। जब तक वो गुनाह माफ नहीं होता, मेरी आवाज नहीं निकलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम वाला है। अगर तू चाहे तो पत्थर में भी जिंदगी भर दे, इस पहाड़ को माफ कर दे, क्योंकि उसने तेरे नाम की खामोशी भी तेरी याद में अपनाई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आसमान से एक नूरानी रोशनी उतरी। वो रोशनी पहाड़ को छूती हुई उसमें समा गई। उस पल ऐसा लगा जैसे जमीन हिल उठी हो और पूरे पहाड़ से अल्लाहू अकबर की गूंज उठी। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई और परिंदे उस पहाड़ के आसपास उड़ने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, देखो, जब कोई दिल सच्ची तौबा करता है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। उस दिन से वो पहाड़ हमेशा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहता है। रात हो या दिन, हवा जब उस पर से गुजरती है तो उसमें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो कह रहा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चीज, कोई रूह, कोई दिल अल्लाह की रहमत से कभी दूर नहीं। बस एक सच्ची तौबा, एक सच्ची पुकार, और पूरी कायनात तुम्हारे साथ झुक जाती है।